जिसमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, सद्गुनियों और अन्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहां विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़क बनी हुई थी। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति दे दीप्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सबको वहां रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्पकला के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदम, अशोक, चंपा, पुन्नाक, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मौलसिरी और केवड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोध, खिले हुए अंकुल, जामुन, पाटल, कुपचक, अतिमुक्तक लता, करवीर, पारिजात तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष, जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्त्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मतवाले के मयूरों के केकारों तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहाँ हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करणियां और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे। वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन, कौरव राज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगाड़ों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्त्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध और बंदीजन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडवप्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पांचों पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवतीपुर की भांति सुशोभित होने लगा। तदंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया।
फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर न जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप विष्णु नंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। अनग, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभीष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, जो राज्य आपके बाप दादों का ही है वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? आप इच्छानुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धारण कीजिए। कुरुनंदन, संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊंगा। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ। प्रभु, तुम अनाथों के, विशेषता दीन दुखियों के नाथ हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामते, इन पांडवों को सदा याद रखना, ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्य लंब पर्व में नगर निर्माण विषयक 206 अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन और उनमें फूट ना हो इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसंद की कथा को प्रस्तावित करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।